प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो है कि आप लोगों का एडवर्ब की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल को बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अभी इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ अलग चीजों को देखने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, अब हम लोग आज देखने जा रहे हैं इस वीडियो में प्रीपोजिशनल फ्रेज को। थोड़ा सा समझ लेते हैं तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए कह रहा है बाबू की प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन कहीं भी जाती है तो अपना क्या लेती है बाबू, तो ऑब्जेक्ट लेती है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हो गया। अब ये जहां भी जाएगी तो अपना क्या लेगी प्यारे बच्चे, तो ये अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लेगी तो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट पोस्ट में नाउन या तो प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट दोनों मिलकर कहलाते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है प्यारे बच्चे, तब ये दोनों प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गए। तो अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज, अगर वो फ्रेज नाउन प्रोनाउन के बारे में बताएगा तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। ठीक है, अगर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन के बारे में बताएगा तो वो आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो फ्रेज कहते किसे हैं, तो शब्दों का ऐसा समूह, ध्यान से समझिएगा, शब्दों का ऐसा समूह, ठीक है, जो एक पार्ट ऑफ स्पीच, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग शब्द दिए हों और वो किसी एक शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता हो, तो शब्दों का यह समूह ही आपका जो है कि फ्रेज कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब फ्रेज तो हो गया। अब हमको समझना क्या है प्यारे बच्चे, तो एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कहा जाए कि ही वेंट, वह गया था। ही वेंट, वह गया था। यहां पर हमने कह दिया ऑन मंडे, सोमवार को। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए ऑन आपका क्या है प्यारे बच्चे, प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्या है, प्रीपोजिशन है। अब प्लस मंडे क्या है प्यारे बच्चे, नाउन है। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाएगा। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बता किसके बारे में रहा है, तो प्यारे बच्चे है जो वेंट वर्ब है, इस वर्ब के बारे में बता रहा है। तो जब फ्रेज वर्ब के बारे में बताए, जब प्रीपोजिशनल फ्रेज वर्ब के बारे में बताए, तो वही जो है कि वो फ्रेज क्या कहलाती है आपकी, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाती है। तो अब ये फ्रेज कौन सी फ्रेज कहलाएगी, तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगी। वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन सी फ्रेज कहलाएगी, तो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी। समझ आ रही है बातचीत। अब देखो एक और एग्जांपल से समझिएगा, जिसे कह दिया जाए कि सी वेंट टू गाजीपुर, सी वेंट टू गाजीपुर। ठीक है प्यारे बच्चे, वो गाजीपुर गई थी। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए ये टू आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्लस ये क्या है, तो इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है क्या प्यारे बच्चे, तो नाउन है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन का ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन दोनों मिलकर क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो अब वह मतलब कि टू गाजीपुर, तो टू गाजीपुर ये दोनों मिलकर किसके बारे में वर्णन कर रहे हैं प्यारे बच्चे, तो ये दोनों मिलकर के ये जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज किसके बारे में बता रही है, तो वेंट रूपी वर्ब के बारे में। किसके बारे में, वेंट रूपी वर्ब के बारे में। तो जब फ्रेज है, ये तो फ्रेज ही है, लेकिन जब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज वर्ब के बारे में बता रही है तो यही आपकी एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगी। कौन सी फ्रेज कहलाएगी प्यारे बच्चे, तो एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगी। समझ आई बातचीत। चलो जल्दी से नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। नोट कर लिए, नोट हो गया। चलो अब थोड़ा सा प्यारे बच्चे बात कर लेते हैं हम लोग एडवर्ब क्लॉज की। ठीक है, एडवर्ब क्लॉज किसे कहते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसको हटा दूं ना। चलो
हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देख लेते हैं एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब क्लाज को। ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्लाज कहते किसे हैं, तो इसको हमने इससे पहले कई बार बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, शब्दों का ऐसा समूह जिसमें कि सब्जेक्ट हो, साथ में वर्ब हो, क्या हो, सब्जेक्ट वर्ब हो और अदर वर्ब हो। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो। शब्दों का ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो और वो किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो। ठीक है, और वो हो क्या बाबू, तो वो शब्दों का समूह अपना इनकम्प्लीट सेंस रखता हो। क्या रखता हो, इनकम्प्लीट सेंस रखता हो। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंस रखता हो, यानी अपने सेंस के लिए दूसरे पर निर्भर रहता हो। ठीक है, तो शब्दों का यह समूह ही आपका क्या कहलाता है, तो बाबू क्लाज कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चे, तो वो ही आपका क्या कहलाता है, तो क्लाज कहलाता है। ठीक है, अब अगर वो शब्दों का समूह, यदि वो शब्दों का समूह अगर एडजेक्टिव को बताए, वर्ब को बताए, एडवर्ब को बताए, प्रीपोजिशन को बताए, कंजंक्शन को बताए, तो शब्दों का समूह ही प्यारे बच्चे एडवर्ब क्लाज कहलाएगा। यदि वो क्लाज एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब को बताए तो वो क्लाज ही आपकी एडवर्ब क्लाज कहलाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल से इसे भी समझ लीजिए तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, जिसे कह दिया जाए ही केम वह आया, वेन जब, वह आया जब। ठीक है, आई वाज करिए। ठीक है, आई वाज टेकिंग फूड, जब मैं भोजन कर रहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि ही के मुंह वह आया, वेन कब। ठीक है, कह रहा है कि वह आया, वेन कब, मतलब कि जब आई वाज टेकिंग फूड, जब मैं भोजन कर रहा था। तो जब मैं भोजन कर रहा था, देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब मैं भोजन कर रहा था, ध्यान से समझिएगा, जब मैं भोजन कर रहा था। ठीक है, तब क्या हुआ था, आया, तो ही के मुंह वह आया जब मैं भोजन कर रहा था। तो जब मैं भोजन कर रहा था, ये जो है ये किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे, तो केम रूपी जो ये वर्ब है, क्या है प्यारे बच्चे, वर्ब है, तो इस वर्ब का वर्णन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें वेन आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे, तो कंजंक्शन हुआ। क्या हुआ, कंजंक्शन। आई क्या हुआ प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये पूरा क्या हुआ प्यारे बच्चे, तो ये आपका हुआ वर्ब। क्या हुआ, वर्ब, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, तो देखो बाबू, शब्दों का समूह है, ये कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो कह रहा है कि जब मैं खाना खा रहा था, जब मैं खाना खा रहा था, जब मैं खाना खा, अरे क्या जब लगा रखा है, आगे भी तो बोल, तो कहोगे कि वह आया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब मैं खाना खा रहा था, ये शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और कंजंक्शन से जुड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कंप्लीट सेंस पाने के लिए ही केम की यहाँ जरूरत पड़ी, तब जाके व्हेन आई वाज टेकिंग फूड का सेंस कंप्लीट हुआ। तो ये किसके बारे में बता रहा था, केम रूपी वर्ब के बारे में बता रहा था, अतः यही आपका क्या कहलाएगा, तो एडवर्ब क्लाज कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे, तो एडवर्ब क्लाज कहलाएगा। समझ आई बातचीत, चलो ठीक है, नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है बाबू, नोट कर लीजिए, हो गया प्यारे बच्चे, हो गया, अच्छा, हाँ तो प्यारे बच्चे नोट कर लिए हैं। अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो बातचीत को समझने की कोशिश करिएगा। तो अब जो है कि थोड़ा सा देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने क्या देखा है, तो एडवर्ब फ्रेज को देखा है, साथ में एडवर्ब क्लाज को भी देख लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बातचीत को बढ़ाते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है प्यारे बच्चे, एडवर्ब के भेद या एडवर्ब क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला, दूसरा,
तीसरा, ठीक है। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, यानी एडवर्ब के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। यानी देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब अकॉर्डिंग टू आवर इंग्लिश ग्रामर, यानी हमारे अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार एडवर्ब के प्यारे बच्चे कुल कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो प्यारे बच्चे पहला होता है सिंपल एडवर्ब। क्या होता है? सिंपल एडवर्ब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है सिंपल एडवर्ब, ठीक है। दूसरा होता है प्यारे बच्चे जो है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तीसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब। क्या होता है प्यारे बच्चे? तो रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 3 हो गए। सिंपल एडवर्ब का मतलब कि साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण, ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरा है इंट्रोगेटिव, तो इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब, इसका हो जाएगा संबंधवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब एडवर्ब के कुल मुख्य रूप से कितने भेद हुए? तो 3 भेद हुए। पहला हुआ सिंपल एडवर्ब साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा हुआ इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा हुआ रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है प्यारे बच्चे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हो गया प्यारे बच्चे? अब आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चे जो ये सिंपल एडवर्ब होता है ना, तो सिंपल एडवर्ब के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सिंपल एडवर्ब के भेद को, ठीक है, नोट कर लिए हो। चलो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और आगे बढ़ाते हैं, काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब, ठीक है। तो सिंपल एडवर्ब के प्यारे बच्चे कुल कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब अकॉर्डिंग टू आवर इंग्लिश ग्रामर, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए पहला होता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है प्यारे बच्चे, पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है प्यारे बच्चे। तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ नंबर। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक है। चौथा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है प्यारे बच्चे। पांचवा होता है एडवर्ब ऑफ रीजन। क्या होता है प्यारे बच्चे? एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है। छठा होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है, अफर्मेशन, ठीक है। सातवां होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है प्यारे बच्चे। आठवां और अंतिम होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ठीक है प्यारे बच्चे। अगला होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, ठीक है। तो डिग्री भी लिख लो और क्वांटिटी भी लिख लो, डिग्रीज और क्वांटिटी, ठीक है। आठवां होता है डिग्रीज और क्वांटिटी, ठीक है। तो एडवर्ब के कुल इस प्रकार से सिंपल एडवर्ब के कुल कितने भेद हुए प्यारे बच्चे? तो ये 8 भेद हो गए, ठीक है प्यारे बच्चे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो उम्मीद करता हूं कि इसको नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए हो ना। इसकी हिंदी की बात है, तो जब इसका मतलब एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इनके बारे में डिफिनीशन लिखेंगे, तो वहां पर इन 8 की हिंदी हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चे इनकी परिभाषा, इनका एग्जाम्पल, इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इनको ज्ञात कैसे किया जाता है, इत्यादि पहलुओं के ऊपर विचार किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इस वीडियो में बस यही तक, शेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्यारे बच्चे अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।